इनफ्लिबनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, पुस्तकालय और सूचना नेटवर्क इनफ्लिबनेट की स्थापना यूजीसी द्वारा सन 1991 में 1991 में की गई थी और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वह गांधीनगर में है। कई एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है कि वर्तमान में इनफ्लिबनेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर गांधीनगर होगा। पुस्तकालय और सूचना नेटवर्क यह जो है वर्तमान में एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। इसको जो है एक स्वतंत्र मतलब स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र का दर्जा दिया गया। पहले यह यूजीसी के अधीन इसको स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना जो हुई है वह हुई है 1991 में। किसके द्वारा किया गया था? यूजीसी के द्वारा किया गया था। अब वर्तमान में यह आईयूसी है, स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है और इसका जो है प्रधान कार्यालय वर्तमान में गांधीनगर है। शुरू में जब यह शुरू हुआ था तो यह जब शुरू हुआ था 1991 में जब स्थापित हुआ था तो वह स्थापित उस समय शुरू कर दिया गया, स्थापित किया गया और 1996 में इसको यह जो स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र जो है इसका दर्जा इसको कब मिला? इसका दर्जा मिला था 1996 ईस्वी में। शुरुआत इसकी स्थापना 1991 में हुई, लेकिन अभी जो यह कार्य कर रहा है स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में, आईयूसी के रूप में जो कार्य कर रहा है, यह 1996 से इसने कार्य करना शुरू किया था। और यह क्या है, किससे संबंधित नेटवर्क है? इनफ्लिबनेट भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो है उससे संबंधित नेटवर्क है। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इनफ्लिबनेट किससे जुड़ा हुआ नेटवर्क है? पब्लिक लाइब्रेरी से, नेशनल लाइब्रेरी से, आईआईएम से, आईआईटी से, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह जो है विश्वविद्यालय पुस्तकालय का नेटवर्क है। इनफ्लिबनेट किसका नेटवर्क है? इनफ्लिबनेट जो है यह है विश्वविद्यालय पुस्तकालय का नेटवर्क है। यह यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नेटवर्क है। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के आधुनिकीकरण के लिए या उसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक ऐसा नेटवर्क यूजीसी ने प्लानिंग किया कि विश्वविद्यालय के सारे विश्वविद्यालय पुस्तकालय को जोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके एक नेटवर्क की स्थापना की जा रही है। वो जो नेटवर्क है वह 1991 में साकार हुआ और 1996 से यह जो है एक स्वायत्त केंद्र के अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान में इनफ्लिबनेट की सेवाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है और लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जितने भी एग्जाम होता है, ऐसा शायद ही कोई एग्ज़ाम हो, शायद हमने बस अभी तक ऐसा एग्जाम कोई नहीं देखा है जिसमें कि इनफ्लिबनेट से रिलेटेड एक भी प्रश्न ना आए हो। इनफ्लिबनेट से रिलेटेड जो उसके जितने भी सर्विस है उससे जुड़े हुए एक भी प्रश्न नहीं आया। तो इनफ्लिबनेट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है पढ़ने के ख्याल से, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो और भी ज़्यादा। तो इसका क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विस है इस पर हम लोग पहला देखिए प्लानर का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसका पूछता है प्लानर का फुल फॉर्म क्या है। प्लानर का जो फुल फॉर्म है, प्लानर में LA लाइब्रेरी ऑटोमेशन है, तो प्लानर जो है इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग। प्रमोशन ये LAN हो गया, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, और NER से नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो याद रखने के लिए क्या है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन नेटवर्किंग, लैन से यहाँ पर हो गया लाइब्रेरी ऑटोमेशन, P से खाली ध्यान में रखिएगा, प्रमोशन है, प्रमोटिंग लिख दिया जाए और कुछ लिख दे तो प्रमोशन है, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन नेटवर्किंग नॉर्थ ईस्ट रीजन। नाम से स्पष्ट है कि इसका निर्माण इसलिए किया गया है ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन में लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्किंग को प्रमोटेड किया जा सके, वहाँ पर इस सेवाओं को का प्रमोशन दिया जा सके। तो प्रमोशन वाला ये जो देने की जो व्यवस्था जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, इसकी शुरुआत जो है 2003 से
किया गया। कहाँ से कब से किया गया शुरू इसका जो प्लानर का हुआ 2003 से। दूसरा देखिए कैलिवर, कैलिवर जो है, कैलिवर दूसरा जो है जस्ट प्लानर के टाइप का ही है, प्लानर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। तो कैलिवर का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन रिसर्च इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कैलिबर कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इसके अंतर्गत क्या है, यहाँ पर कहीं पर नॉर्थ ईस्ट रीजन का जिक्र नहीं है। इसमें क्या है कि जो एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल जो संस्था है या शोध वाला जो संस्था है, उसके लिए ऑटोमेशन से जुड़ा हुआ, यह भी ऑटोमेशन से जुड़ा हुआ है, तो उससे संबंधित ये चीज़ें हैं। तो कैलिवर जो है यह प्रत्येक इसका जो है ना, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजन किया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कैलिवर का आयोजन कब कितने दिनों पर होता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार कैलिवर का आयोजन किया जाता है। कैलिवर का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजन किया जाता है। और कैलिवर जो है यह शुरू किया गया था 1994 ईस्वी में पहली बार। कैलिवर जो है इसकी शुरुआत की गई थी और 2 वर्ष में एक बार किया था। ये 2022 में जो कैलिवर हुआ, जो लेटेस्ट एग्जाम, किसी भी अभी जो एग्जाम हो, आगामी जो एग्जाम आ रहा है होने वाला, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि कैलिवर 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ। तो कैलिवर 2022 जो है BHU में आयोजित किया। BHU के सेंट्रल जो लाइब्रेरी है उसके द्वारा कैलिवर का आयोजन किया गया। प्लानर कैलिवर के बाद जो मुख्य है ई शोध सिंधु जो है 3 इसमें तीन जो है, जो पहले से जो प्रोग्राम चल रहा था उस 3 प्रोग्राम को मर्ज करके एक प्रोग्राम बनाया गया, उसका नाम है ई शोध सिंधु। तो यह ई शोध सिंधु, यह भी एग्जाम में पूछता है कि इस शोध सिंधु के निर्माण में किन किन संस्थाओं को मिलाकर बनाया गया। इस सिंधु का निर्माण किन किन संस्थाओं को मिलाकर, किन किन प्रोग्राम्स को, मतलब उसको किस किस को मिलाकर बनाया गया। तो इस शोध सिंधु जो है यह MHRD की पहल पे बनाया गया है। MHRD का जो है पहल पर बनाया गया है। उसमें 3 जो है वह 3 जो है जिसको मिलाया गया, एक UGC इन्फोनेट डिजिटल कंसोर्टिया, दूसरा एनलिस्ट को, और तीसरा इंडेस्ट को मिलाकर बनाया गया है। तो इसमें जो 3 चीज को जो मिलाकर ई शोध सिंधु बनाया गया है वह है UGC इन्फोनेट कंसोर्टियम, दूसरा है एनलिस्ट और तीसरा है इंडेस्ट कंसोर्टियम। इंडेस्ट का पूरा नाम ऐसे इंडेस्ट AICTE कंसोर्टियम है। तो तीनों का विलय करके, मतलब एक साथ मिलाकर एक नवीन जो बनाया गया वह है, उसका नाम है ई शोध सिंधु, जिसका संचालन अभी वर्तमान में देखरेख जो है इन्फ्लिबनेट द्वारा किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं एनलिस्ट क्या है। एनलिस्ट का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है। एनलिस्ट जो है यह, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट। एनालिस्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट। और यह मुख्य रूप से कॉलेज जो है, कॉलेज की लाइब्रेरी को कॉलेज के छात्रों के लिए यह बनाया गया है, ताकि कॉलेज के यूजर को, लाइब्रेरी यूजर को ई कंटेंट अच्छे से वहाँ प्रदान कराया जा सके, उसे पाया जाए। तो यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि एनालिस्ट किससे जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर ये दे देगा रिसर्च सेंटर ए, दूसरा दे देगा बी यूनिवर्सिटी, तीसरा दे देगा कॉलेज, तो चौथा दे देगा इस उपरोक्त सभी। तो यह कॉलेज मुख्य रूप से जो, जैसे कि हम लोगों ने देखा इन्फ्लिबनेट में मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को फोकस किया गया है, तो एनालिस्ट में मुख्य रूप से
कॉलेज को फोकस किया और कॉलेज से जो भी जुड़ा हुआ, कॉलेज से अधिकृत जो उससे जुड़ा हुआ, उससे पंजीकृत जितने भी छात्र या उपयोगकर्ता वह इसका उपयोग कर सकते हैं और इसमें ई कंटेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट मुहैया कराया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शोध गंगा। शोध गंगा, अभी नवोदय विद्यालय के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, शोध गंगा क्या है। शोध गंगा जो है, इसका नाम पूरा पढ़िए, शोध गंगा है शोध गंगा एक जो है, सीधे सीधे इसके नाम से ही लग रहा है कि यह जो है, यह इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया जा रहा है, जब पीएचडी हो जाता है तो पीएचडी थीसिस के साथ उसकी सीडी यानी ई कॉपी यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होता है और वह यूनिवर्सिटी द्वारा इसका पूर्ण पाठ्य, मतलब आधा अधूरा ने पूरा का पूरा थीसिस शोध गंगा पर अपलोड किया जाता है। और यह जो है शोध गंगा, इसका पूरा नाम ए रिजर्वर ऑफ इंडियन थीसिस, मतलब यह क्या है, एक तरह से भंडार है, डिजिटल भंडार है। इसको आप डिजिटल संग्रह कह सकते हैं। डिजिटल संग्रह किस चीज का है, यह भी प्रश्न पूछा गया कि किस चीज का इसमें संग्रह है। तो शोध गंगा जो है यह संग्रह है इंडियन थीसिस का। सिर्फ भारत में जो विश्वविद्यालय में जो पीएचडी हो रहा है उसके थीसिस का संग्रह है, विदेश का थीसिस इसमें नहीं किया रहता है। तो यह एक तरह से रेपोजिटरी, इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरी, जो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का रेपोजिटरी होता है, तो यह एक डिजिटल रेपोजिटरी है। यह जो है, यह है डिजिटल रेपोजिटरी है। एक तरह से शोध गंगा जो है डिजिटल रेपोजिटरी है, एक संग्रह है। किस चीज का संग्रह है, यह है भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य, जो भारत में जो थीसिस है, थीसिस जो जमा हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य, इसमें फुल टेक्स्ट डेटाबेस है या फुल टेक्स्ट, यानी कि यह भी कहा जा सकता है कि शोध गंगा पीएचडी जो भारत में हो रहा है उसके थीसिस का, फुल टेक्स्ट थीसिस का एक डेटाबेस है, एक डिजिटल रेपोजिटरी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शोध गंगोत्री। यहाँ पर नाम को ही देखिए, गंगा गंगोत्री। गंगा गंगोत्री से मतलब ये हम लोग देखिए, नाम यहाँ जो गंगोत्री है, तो यहाँ पर गंगा और गंगोत्री में क्या अंतर है। गंगा जो है वह गंगा बह जो रही है, जो नदी आप सामने देख रहे हैं, और गंगोत्री क्या है, जहाँ से गंगा निकलती है। तो शोध जो पीएचडी थीसिस को अगर हम गंगा मान लिया जाए कि शोध का जो थीसिस है वो अगर गंगा है तो वह उसकी गंगोत्री क्या होगी, मतलब उस थीसिस वह कहाँ से निकलता है। तो थीसिस का पीएचडी करने के दौरान आप जाइएगा तो सबसे पहला काम जो होता है सिनॉप्सिस जमा किया जाता है, मतलब शोध प्रारूप जो होता है, शोध की रूपरेखा जो होता है, शोध आप कैसे करिएगा, आपका थीसिस क्या होगा, आपका चैप्टर क्या होगा, आप शोध जो करने जा रहे हैं उसमें कितना समय लगेगा, उसमें आप कौन कौन सा कवरेज एरिया क्या होगा, आप डेटा के लिए कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करेंगे कलेक्ट करने के लिए, आप उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे, ये सारी रूपरेखा अपनी पूरी की पूरी पीएचडी की या शोध की रूपरेखा जो प्रस्तुत करते हैं वह होता है सिनॉप्सिस। और सिनॉप्सिस के ही आधार पर, उसी सिनॉप्सिस जो 10-15-20 पेज का जो सिनॉप्सिस होता है उसी से 250 पेज का, फिर 300 पेज का थीसिस आप लोगों द्वारा जमा किया जाता है शोधकर्ता द्वारा। तो शोध गंगोत्री में भारतीय विश्वविद्यालय में चल रहे सिनॉप्सिस, और शोध गंगा क्या होगा, भारतीय विश्वविद्यालय में जो शोध हुआ उसका थीसिस। तो सिनॉप्सिस का इलेक्ट्रॉनिक, दोनों इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट प्रदान करता है शोध गंगोत्री। सिनॉप्सिस भारतीय विश्वविद्यालय में चल रहे शोध के सिनॉप्सिस का, और उसमें शोध गंगा में क्या प्रदान किया जाता है, जो थीसिस होता है उसका पूर्ण टेक्स्ट प्रदान किया जाता है। और ये जो शोध गंगोत्री होता है
यह जो है एक तरह का ये एग्जाम्पल है, शोध गंगोत्री एक तरह का एग्जाम्पल है रिसर्च इन प्रोग्रेस का, रिसर्च इन प्रोग्रेस का एग्जाम्पल है। रिसर्च क्या चल रहा है, उसमें क्या प्रोग्रेस है, यह रिसर्च इन प्रोग्रेस कहलाता है। तो यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस का एग्जाम्पल निम्न में से क्या है। शोध गंगा, शोध गंगोत्री या और भी कुछ नाम दे दे तो शोध गंगोत्री भी रिसर्च इन प्रोग्रेस का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद जो इन्फ्लिमनेट की जो सेवाएं हैं, इंडकैट, इंडकैट भारतीय विश्वविद्यालय का यूनियन कैटलॉग है। इंडकैट जो है भारतीय विश्वविद्यालय का एक यूनियन कैटलॉग है, या एग्जाम में पूछा जा सकता है इंडकैट क्या है। इंडकैट भारतीय इंडकैट क्या है कि यूनियन कैटलॉग है। किससे संबंधित है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किससे संबंधित, भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित है। और यह भी पूछा जा सकता है कि इंडकैट किसका उत्पाद है, तो इंडकैट जो है इन्फ्लिमनेट का उत्पाद है। तो ये जस्ट इन्फ्लिमनेट जो है इसकी जो सेवाएं हैं जस्ट OCLC का जो उत्पाद है वर्ल्ड कैट, जिसमें पूरे दुनिया का जो लाइब्रेरी कैटलॉग जिस तरह से यूनियन कैटलॉग बनाया गया उसी पर आधारित ये इंडकैट है, यूनियन कैटलॉग है। EPG पाठशाला, नाम से ये स्पष्ट है, EPG पाठशाला। तो यहाँ पर क्या है, ये नाम ही देखिए, नाम से स्पष्ट है EPG पाठशाला, मतलब PG मतलब PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब MA जो किया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो भारतीय विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम जो है जो चलता है विश्वविद्यालयों में प्रत्येक सब्जेक्ट का चलता है, तो उसमें उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट द्वारा जो भी सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, गणित है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, तो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट द्वारा उस पाठ्यक्रम पर एक ई कंटेंट बनाया जाता है। ई कंटेंट वीडियो का, PPT जैसे इस तरह का कंटेंट बनाकर, मतलब ये PPT हो जा PDF के तौर एक अच्छा कंटेंट बनाकर वह प्रदान कराया जाता है। तो वह हो गया EPG पाठशाला में। वह यह भी क्या है, यह MHRD की एक पहल है। यह जो है MHRD की पहल है, जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त, देखिए इसमें क्या है, उच्च गुणवत्ता युक्त पाठ्यक्रम आधारित इंटरेक्टिव ई सामग्री प्रदान कराया जाता है। इसके बाद विद्वान डाटाबेस, विद्वान डाटाबेस नाम से ही लगता है, देखिए नाम से ही लगता है विद्वान। यहाँ पर विद्वान का अर्थ है किसी सब्जेक्ट का, विद्वान का अर्थ है किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट। विद्वान डाटाबेस, यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, विद्वान डाटाबेस क्या है, तो विद्वान डाटाबेस में एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट आप किसे मानेंगे, किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट किसे का मानेंगे, कोई उससे संबंधित जो टीचर है, या एक्सपर्ट आप उसको मानेंगे जो रिसर्चर है। तो एक्सपर्ट जो भी उससे जुड़ा हुआ जो भी अनुभवी विद्वत लोग हैं, तो उसका डाटाबेस है। तो विद्वान डाटाबेस यह क्या है, एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर नेटवर्क। यह क्या है, विद्वान डेटाबेस, एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर नेटवर्क है। विद्वान, तो विद्वान नेटवर्क जो है इसमें किसी भी विषय से संबंधित जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो उसका एक्सपर्ट होते हैं, जो उससे संबंधित लोग होते हैं, उसका इसमें डेटाबेस तैयार कराया जाता है, उसका एक नेटवर्क है विद्वान डेटाबेस। इसके बाद नेक्स्ट है विद्यामित्र। विद्यामित्र क्या है, विद्यामित्र भी इन्फ्लिमनेट द्वारा या इन्फ्लिमनेट सेंटर द्वारा यह प्रोग्राम चलाया जाता है, जो कि ICT के माध्यम से, क्योंकि ICT के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत ई कंटेंट प्रदान करता है। और उसके लिए जो है इन्फ्लिमनेट ने विद्यामित्र एकीकृत ई सामग्री पोर्टल नामक एक वेब आधारित इंटरफेस विकसित किया है। और यह जो है ई कंटेंट प्रदान करता है।
सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सोल। सोल का फुल फॉर्म क्या है, यह भी पूछा था, सोल का फुल फॉर्म क्या है। नाम सही लग रहा है, यूनिवर्सिटी या जो है यूनिवर्सिटी जो है लाइब्रेरी, तो ये सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो सीधा सीधा है कि ये जो सॉफ्टवेयर जो विकास इन्फ्लिबनेट द्वारा जो यह किया गया है, मतलब जिसका पूरा नाम सोल है, वह किसके लिए किया गया है। नाम से स्पष्ट है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए, स्कूल लाइब्रेरी के लिए नहीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए मुख्य रूप से यह विकसित किया गया है। तो यह जब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को विकसित किया गया तो अपने आप यह कॉलेज लाइब्रेरी में भी उपयोग होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज भी है। तो अधिकांश जो है भारत का जो सरकारी जो यूनिवर्सिटी है और कॉलेज है, सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो भारत का अधिकांश है, वह सोल का ही उपयोग कर रहा है। सोल जो है सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, नाम में सिर्फ यूनिवर्सिटी है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी का अर्थ सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं होता है, बल्कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज भी है। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी पुस्तकालय दोनों को आधार रखे हुए, दोनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन्फ्लिबनेट का डिज़ाइन किया गया है। और इन्फ्लिबनेट जो है या सोल का डिज़ाइन किया गया है, और ये इस सोल का जो है जो डिज़ाइन किया गया, जो विकास किया गया, वो इन्फ्लिबनेट द्वारा किया गया है। सबसे पहले जो सोल का विकास किया गया वह कब किया गया, तो सोल का विकास जो पहला संस्करण जो है इसका सोल 1.0, सोल 1.0, इंटरनेट में आईसीटी टेक्नोलॉजी में ये 1.0 इंगित करता है पहला संस्करण, दूसरा संस्करण 2 ऐसे करके, अगर 4.0 है मतलब कि चौथा संस्करण, चौथा एडिशन है वो। तो सोल जो पहला एडिशन आया था वह कैलिवर 2000 में, जो कैलिवर आयोजित, कैलिवर हम लोगों ने देखा कि कैलिवर क्या था। कैलिवर जब हुआ था 2000 के दौरान, उसमें जारी किया गया था सोल 1.0। सोल का नवीनतम संस्करण, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाला आगामी एग्ज़ाम जो भी आने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, क्योंकि लेटेस्ट प्रश्न है, लेटेस्ट चीज़ है, लेटेस्ट घटना, लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हुई बड़ी घटना है। तो सोल का जो तीसरा संस्करण जारी हुआ 3.0, यह जारी किया गया था जुलाई में, 2021 में, यह जारी किया गया था 2021 में। तो सोल 3.0 को 2021 में जारी किया गया था। सोल 3.0 को 2021 में जारी किया गया था। और एग्ज़ाम में देखिए कभी कभी पूछता है कि, जैसे इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि नवोदय का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें एग्ज़ाम में पूछा गया कि ये इफ्ला द्वारा जो लेटेस्ट जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो जारी किया गया वह 2021 कब किया गया। तो ऑप्शन में सारा था 2021 अगर है साल तो उसके साथ साथ मंथ भी दे दिया गया था। तो हो सकता है यह भी पूछा जाए कि 2021 में जारी तो किस मंथ में किया गया। हो सकता है यह एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण कब जारी किया गया था। ऑप्शन ए में दे दे जनवरी 2021, ऑप्शन बी में दे दे फरवरी 2021, ऑप्शन सी में दे दे अगस्त 2021 और ऑप्शन डी में दे दे नवंबर 2021। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बड़ी घटना है, नवीन घटना है। तो सोल 2021 जो जारी किया गया था, 21 में जो जारी किया था फरवरी में, तो यहाँ पर आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर 2021 में यहाँ पर फरवरी भी लिख लीजिएगा। फरवरी 2021 में सोल जो है सोल 3.0 को फरवरी 2021 में जारी किया गया था। सोल का जो नवीन संस्करण है वह MS SQL और MySQL यह डेटाबेस होता है, डेटाबेस इस पर चालित है। और इसके अलावा जो है सोल जो है यह आपका मार्क को भी फॉलो करता है, मार्क जो स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट OJAS, इसके यहाँ है क्या, ऑनलाइन जर्नल एक्सेस।
और ऑनलाइन जर्नल एक्सेस सिस्टम। ओजस जो होता है तो यह सीधा सीधा नाम से स्पष्ट है कि ऑनलाइन जर्नल से के एक्सेस से संबंधित है। यह जो है किस क्या प्रदान करता है, यह जो सेवा है इन्फ्लेवनेट का जो ओजस जो सेवा है, सर्विस जो है, यह क्या प्रदान करता है? यह प्रदान करता है ऑनलाइन जर्नल के लिए एक्सेस प्रदान करता है। यह तो ओजस जो है ऑनलाइन जर्नल एक्सेस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिख सकते हैं। फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑनलाइन जर्नल एक्सेस, ऑनलाइन जर्नल एक्सेस सिस्टम फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है। ओजस का फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन जर्नल एक्सेस सिस्टम। फिर नेक्स्ट जो है इन्फोर्ट। इन्फोर्ट भी जो है यह किसकी सेवाएं हैं? यह भी है इन्फ्लेवनेट की सेवाएं, और यह भी जो है एक तरह से ई कंटेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट जो है, ई कंटेंट जो है, विषय वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक विषय वस्तु जो है, पाठ्य सामग्री, ये उसके लिए गेटवे का कार्य करता है। कोई भी यह क्या करता है? डायरेक्ट इन्फोर्ट जो है वह डायरेक्ट ई कंटेंट नहीं प्रदान करता है। कोई ई कंटेंट या पाठ्य सामग्री के लिए जो है डायरेक्ट पाठ्य सामग्री प्रदान नहीं करता है, बल्कि उसके लिए एक गेटवे का, प्रवेश द्वार, एक गेटवे का कार्य करता है। तो इन्फोर्ट जो है वह क्या करता है? ई कंटेंट के लिए, एक लाइन में अगर जानना हो, इन्फोर्ट इन्फ्लेवनेट की सेवा है, और इन्फोर्ट जो है ई कंटेंट के लिए गेटवे का कार्य करता है, प्रवेश द्वार का कार्य करता है इन्फोर्ट। तो इस तरह से जो प्रमुख सेवाएं इन्फ्लेवनेट की है वह उसको डिटेल से मैंने बता दिया, और इन सारे सेवाओं में से कब हुआ, उसका फुल फॉर्म, उसका कार्य है, ये सारी चीज़ एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन्फोर्ट जो है, यह जो है चाहे शोध गंगा हो, चाहे ई शोध सिंधु हो, शोध गंगोत्री हो, कुछ भी पूछा जा सकता है कि इसका ओजस का फुल फॉर्म क्या है, कितने दिनों में कैलिवर आयोजित किया जाता है। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और एग्जाम की दृष्टि से इस इन्फ्लेवनेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और उसका एक एक चीज़ अच्छी तरह से याद रखिए।